हेलो गाइस, आज हम रिएक्शन देने वाले हैं रमज़ा सुल्तान की वीडियो पर। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़ये के बारे में। देखें आप जरा इसमें तफसील से, और ये मेरे ब्रो हैं, इनके चैनल को जरूर फॉलो करें। अल्लाह ने इसकी तारीफ करी है। अगर आपको प्रॉफिट सीरीज में इंटरेस्ट है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं विद द रियल लाइफ स्टोरी ऑफ प्रॉफिट यूसुफ अलैहिस्सलाम। कुरान में सूरह यूसुफ में अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया है। यूसुफ अलैहिस्सलाम बच्चे थे जब उन्होंने अपने बाप याकूब अलैहिस्सलाम से जिक्र किया, अब्बा मैंने 11 सितारों और सूरज चांद को ख्वाब में देखा है कि वो सब मुझे सजदा कर रहे हैं। याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे बेटे, अपने इस ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से ना करना, ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे साथ कोई फरेब करें। शैतान तो इंसान का खुला दुश्मन है। याकूब अलैहिस्सलाम को इल्म हो गया था कि अल्लाह ताला यूसुफ अलैहिस्सलाम को नबूवत और सरदारी बख्शेंगे। वो ये भी जानते थे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई उनसे हसद करते हैं, इसलिए उन्होंने इस ख्वाब को पोशीदा रखने को कहा। यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई थे। बिन्यामीन उनके सगे भाई थे जो एक ही माँ से पैदा हुए थे। बाकी भाई दूसरी माँओं से पैदा हुए थे। बिन्यामीन यूसुफ अलैहिस्सलाम से छोटे थे और वो उनसे हसद नहीं करते थे। बाकी भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम से काफी बड़े थे और वो सब यूसुफ अलैहिस्सलाम से जलते थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत छोटे थे जब उनकी माँ की वफात हो गई थी, इसीलिए याकूब अलैहिस्सलाम बिन माँ के छोटे बच्चों को ज्यादा शफकत देते थे। ये देखकर बाकी भाई उनसे जलते थे। याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन से ज्यादा मोहब्बत थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने आपस में दरियाफ्त किया कि हमारे बाप यूसुफ और उसके भाई से ज्यादा मोहब्बत क्यों करते हैं, जबकि हम तो एक ताकतवर जमात हैं। उनकी हसद और जलन इतनी बढ़ गई कि उन्होंने आपस में मशवरा किया और यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उनके खिलाफ उनके कत्ल का मंसूबा बनाया। इतनी ज़्यादा नफरत करते थे उनके भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम से। देखें आप इस वीडियो में पूरा वाक़या। और उसके भाई से ज्यादा मोहब्बत क्यों करते हैं, जबकि हम तो एक ताकतवर जमात हैं। उनकी हसद और जलन इतनी बढ़ गई कि उन्होंने आपस में मशवरा किया और यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। उन्होंने कहा, यूसुफ को तो मार ही डालो या किसी नामालूम जगह फेंक आओ ताकि हमारे वालिद का रुख सिर्फ हमारी तरफ हो जाए, बाद में हम तौबा कर लेंगे। उनमें से एक भाई लावी ने कहा, यूसुफ को कत्ल तो मत करो, बल्कि इसे किसी कुएं में डालाओ कि इसे कोई आता जाता काफिला उठा ले जाए। सब इस बात पर राजी हो गए। फिर सारे भाई मिलके अपने बाप याकूब अलैहिस्सलाम के पास गए और बोले, आखिर आप यूसुफ के बारे में हम पर एतबार क्यों नहीं करते? हम तो उसके खैर ख्वाह हैं। कल आप यूसुफ को हमारे साथ भेज दीजिए कि खूब खाए पिए और खेले, और इसकी हिफाजत के हम जिम्मेदार हैं। याकूब नबी ने फरमाया, इसे तुम्हारा ले जाना मुझे फिक्र में रखेगा और मुझे ये भी डर लगा रहेगा कि इसे कहीं भेड़िया न खा जाए। उन्होंने जवाब दिया, हम जैसी जोरावर जमात की मौजूदगी में भी अगर इसे भेड़िया खा जाए तो हम तो बिल्कुल निकम्मे हुए। बेटों के बार बार इसरार पर याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने भाइयों के साथ भेजने पर रजामंद हो गए। अगले दिन सारे भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर चल दिए। रास्ते में उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को खूब मारा पीटा और फिर एक कुएं में फेंक दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में एक पत्थर पर गिरे और वो उस पर बैठ गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये यकीन नहीं आ रहा था कि उनके भाइयों ने उनके साथ ऐसा क्यों किया। अल्लाह ताला ने उस अंधेरे कुएं में यूसुफ अलैहिस्सलाम पर वही भेजी और उन्हें दिलासा दिया कि बहुत जल्द वो इस कुएं से निकल जाएंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालने के बाद वो सब रोते हुए अपने बाप के पास पहुँचे और कहने लगे, अब्बा जी, हम तो आपस में दौड़ में लग गए और यूसुफ को हमने सामान के पास छोड़ा था, बस उसे भेड़िया खा गया। आप हमारी बात नहीं मानेंगे पर हम सच्चे हैं। सबूत के तौर पर वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते पर झूठ मूठ का खून लगा लाए थे जो उन्होंने अपने बाप को दिखाया। याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये सच नहीं है,
बल्कि तुमने अपनी तरफ से बात बना ली है। बस सब्र ही बेहतर है और तुम्हारी बनाई हुई बातों पर अल्लाह से ही मदद तलब की जा सकती है। याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, भला बताओ वो कैसा भेड़िया था जो मेरे बेटे को तो खा गया पर उसके कुर्ते को बिल्कुल नहीं फाड़ा। बार बार पूछने पर भी भाइयों ने सच नहीं बताया। सफर करता हुआ एक काफिला आया और उन्होंने पानी के लिए एक शख्स को भेजा। उसने अपना डोल कुएं में लटका दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम उस डोल में बैठ गए। उन्होंने जब डोल निकाला तो उसमें एक खूबसूरत लड़का आया। वो खुश हो गए क्योंकि उस जमाने में गुलामों की तिजारत होती थी। वो काफिला यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने साथ मिस्र ले गया और उन्हें एक मामूली कीमत पर गुलाम के तौर पर बेच दिया। अजीज मिस्र ने इस खूबसूरत बच्चे को खरीदा और अपनी बीवी जुलेखा को तोहफे में पेश किया और फरमाया कि इसे बहुत इज्जत और एहतराम के साथ रखो। बहुत मुमकिन है कि ये हमें फायदा पहुंचाए या हम इसे बेटा ही बना लें। इस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम अजीज मिस्र के यहाँ पले बढ़े। अजीज मिस्र ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेटों की तरह रखा। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो उन्हें शाही महल की देखभाल दे दी गई। अल्लाह ने मिस्र की सरजमीन में यूसुफ अलैहिस्सलाम के कदम जमा दिए और उन्हें इल्म से नवाजा। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान हुए तो जवानी के साथ उनके हुस्न में भी इजाफा हुआ। हुस्ने यूसुफ वाकई बेमिसाल था। यूसुफ अलैहिस्सलाम इस दुनिया के सबसे खूबसूरत शख्स थे। अल्लाह ने खूबसूरती को दो हिस्सों में बांटा। आधा हुस्न इस पूरी दुनिया की तमाम मखलूक में तकसीम करा और बाकी आधा हुस्न सिर्फ यूसुफ अलैहिस्सलाम को ही दे दिया। सुभान अल्लाह, ये है हुस्ने यूसुफ। अजीज मिस्र की बीवी जुलेखा यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखकर फिदा हो गई और उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ बदकारी का इरादा किया। फिर उसने अपने महल में यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहलाना फुसलाना शुरू कर दिया। एक रात जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को सारे दरवाजे बंद करके कहा, आइए यूसुफ, मैंने ये ज़ेबो ज़ीनत आपके लिए की है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह की पनाह, ये नामुमकिन है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्या मैं अपने मालिक की बीवी के साथ बदकारी करूं जिसने मुझे अपने बेटों की तरह पाला? ये बहुत बड़ा जुल्म है। जब जुलेखा जिद करने लगी तो यूसुफ अलैहिस्सलाम वहाँ से भागे। जुलेखा उनके पीछे भागी और दोनों दरवाजे की तरफ दौड़े। जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता पीछे से खींचकर फाड़ दिया। दरवाजे के पास ही अजीजे मिस्र दोनों को मिल गए। जुलेखा चौंक गई और अपनी बात से पलट गई। कहने लगी, जो शख्स आपकी बीवी के साथ बुराई का इरादा करे उसकी सजा यही है कि उसे कैद कर दिया जाए और कोई दर्दनाक अजाब दिया जाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं गुनहगार नहीं बल्कि ये ही मुझे बहला फुसला रही थी। कबीले के एक शख्स ने मशवरा दिया कि अगर यूसुफ का कुर्ता आगे से फटा हुआ हो तो जुलेखा सच्ची है और यूसुफ झूठ बोल रहा है, पर अगर कुर्ता पीछे से फटा हो तो यूसुफ सच्चा है और जुलेखा झूठ बोल रही है। जब अजीज मिस्र ने देखा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता पीछे से फटा हुआ है तो वो बोल उठे, ये तो औरतों की चालबाजी है, बेशक तुम्हारी चालबाजी बहुत बड़ी है। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा, यूसुफ, इस बात को जाने दो और जुलेखा, तुम अपने गुनाहों की तौबा करो। अजीज मिस्र ने इस बात को दबाने की कोशिश की और यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने घर में ही रहने दिया। लेकिन फिर ये बात शहर भर में फैल गई। औरतें तरह तरह की बातें करने लगी। लोग जुलेखा को ताने देने लगे कि अजीज मिस्र की बीवी अपने जवान गुलाम को बहलाने फुसलाने में लगी रहती है। जब जुलेखा तक ये बातें पहुंची तो उसने सबके लिए एक दावत का इंतजाम किया और सब औरतों को बुलाया। सबके सामने फल रखे गए और सबको एक छुरी दी गई। फिर जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि सबके सामने मजलिस में पेश हों। जब शहर भर की औरतों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो उनके हुस्न को देखकर इतना खो गईं कि फलों की बजाय छुरी से अपने हाथों को ही काट लिया और उन्हें पता भी नहीं लगा। और वो सब बोल उठी, ये इंसान तो हरगिज नहीं, ये तो कोई फरिश्ता है। उस वक्त जुलेखा ने कहा, तो ये है वो जिसके लिए तुम सब मुझे ताने दे रहे थे। इसके बाद शहर की सारी अमीर औरतें यूसुफ अलैहिस्सलाम की आशिक हो गईं
اور ہر ایک کی خواہش تھی کہ یوسف علیہ السلام ان سے محبت کرے۔ انہوں نے ہر طریقہ اختیار کیا کہ وہ کسی طرح یوسف علیہ السلام کے ساتھ بے حیائی کر لیں۔ یوسف علیہ السلام نے اس سب سے پریشان ہو کر اللہ سے دعا کی، اے میرے پروردگار، جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے جیل خانہ پسند ہے، مجھے ان کے فریب سے دور کر دے۔ شہر بھر میں یہ بات پھیلتی چلی گئی۔ تب زلیخا اپنے شوہر کے پاس گئی اور کہا، اب کیا کیا جائے؟ معاملہ بہت پھیل گیا ہے، اس بات کو دبانے کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ عزیز مصر نے اپنی اور اپنی بیوی کی عزت بچانے کے لیے یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈلوانے کا فیصلہ کیا۔ پھر یوسف علیہ السلام پر بدکاری کی تہمت لگا کر انہیں قید خانے میں ڈلوا دیا گیا۔ قید خانے کے لوگ جان چکے تھے